हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हमने हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रहा है फिज़िकल केमिस्ट्री में, और हमने इथाइलिन का कर लिया है और 1,3-ब्यूटाडाइन का कर लिया है। आज हम करने वाले हैं साइक्लोब्यूटाडीन। अगर आपने वे 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देख के आइए, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला अगर आपने वो 2 वीडियोस देखी। जब आपको वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा तब आपको ये आगे समझ आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। जो ऐसे बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह है, चार्ज डेंसिटी है, ये मैं बाद में कराऊंगी, जिससे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा फिर, 4 × 4 यानी 16, क्योंकि n² ऑर्डर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर बतानी है, उसमें बताना है ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद आपको उसका सेकुलर डिटर्मिनेंट बताना है। सेकुलर डिटर्मिनेंट क्या था मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मैंने पिछले वीडियोज़ में किया है कि C11 C12 मतलब क्या होगा, 16 मतलब 4 रोज़ 4 कॉलम होंगे। ये होता है 16 मतलब, तो 4 रोज़ बनी है, जो ये ऊपर के होते हैं कॉलम होते हैं, इधर साइड की ये साइड में ये रोज़ होती हैं, ठीक है। 4 रोज़ बने, 4 कॉलम बने। और क्योंकि C = H - ES होता है, इसलिए उसको रिप्लेस करके ये इस तरह का हमने डिटर्मिनेंट बनाया, H11 - ES11, ठीक है। वापस सॉल्व करने के लिए वापस वही रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं कि अगर आई और जे सेम है। आई और जे क्या होता है, अगर आप लोग भूल गए हो तो बता देती हूँ। जो ये चीज़ है, ये 1 2 1 3, ये आई और जे को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई और जे सेम है तो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। आई और जे डिफरेंट है, बीटा होगा। अगर एस मतलब ये सिर्फ एच में, ठीक है। अगर एच का आई जे सेम है तो अल्फ़ा, एच का आई जे डिफरेंट है तो बीटा। अगर एस का आई जे सेम है तो क्या होगा, 1। अगर डिफरेंट है तो होगा 0, ठीक है। और एक और था कि जो एटम्स होते हैं अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो भी 0 होगा, ठीक है। जैसे हमने ब्यूटाडीन के केस में देखा था, ऐसे ही इसमें भी होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो H11 - ES11, तो क्या होगा, H11 क्या है, सेम है, अल्फ़ा, ठीक है। माइनस ES11 क्या है, ES11 क्या है, सेम है, यानी इंटू 1 से करेंगे तो अल्फ़ा माइनस ई आ गया, ठीक है। H12 की बात करें, H12 यानी बीटा, बीटा माइनस S12 होता है 0, ठीक है। 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो कितना आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। अब अगर H13 की बात करें, अब देखो ये है साइक्लोब्यूटाडीन की स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4। अब 1 3 की बात करें, 1 और 3 ये आपस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है ना। तो अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होते तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, ये 0, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। अब H14 की बात करें, ये है 1 2 3 4, तो बताओ 1 4 डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा, बीटा, और उसका 0। अब 2 1 की बात करें, 2 1 क्या है, 2 और 1 डायरेक्टली अटैच्ड है तो बीटा। 2 2 की बात करें, सेम है तो अल्फ़ा माइनस ई। जो सेम है वहाँ पे बिंदास देखो, जो ये अगर ये सेम है तो ये चारों जो आएंगी ऐसे डायगनली, ये सारी अल्फ़ा माइनस ई आएंगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, ये हमने पूरी बना दी है। वे सारे रूल्स पहले आप लिखोगे, रूल्स क्या थे कि एटम से C0 SiJ = 1 वगैरह ये सब लिखोगे, फिर आप इनके ये रूल्स बताओगे, ठीक है। रूल्स के बाद आप ऐसे डिटर्मिनेंट बताओगे, फिर उसको हमेशा की तरह बीटा से डिवाइड करोगे और अल्फ़ा माइनस ई बाय बीटा को x मान लोगे। उसके बाद जब ये आएगा ये डिटर्मिनेंट बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी x⁴ - 4x² = 0, ठीक है। x² हमने कॉमन ले लिया तो उसके बाद आया x² - 4 = 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। अगर x² = 0 है तो एक तो x की वैल्यू 0 हो गई, x² - 4 से x की वैल्यू +-2 आ गई, तो 3 वैल्यू हो गई हमारे पास x की, ठीक है। उससे फिर हम क्या बनाएंगे, उससे हम एनर्जी लेवल्स बनाएंगे और एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। अगर देखो
एक्स की वैल्यू -2 रखी किसी इक्वेशन में। देखो जो ये होता है एक्स इक्वल टू अल्फ़ा माइनस सी बाई बीटा होता है, तो ई अगर निकालेंगे तो इधर जाके माइनस अल्फ़ा माइनस एक्स भी आएगा, जैसे हमने पिछले ब्यूटाडीन में भी किया था। उसके बाद एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे -2 डालोगे, यहाँ पे -2 डालने के बाद ये आया। अब -2 डाला, इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। +2 होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। एक्स की वैल्यू 0 होती है तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जब भी बताया तो E4x-2 मतलब इसमें 0 डाल दी, एक बार -2 डाली, फिर 0 डाली, फिर +2 डाली, तो ये आपका बन गया डायग्राम, ठीक है। अब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, 2 इसमें आ गए, 2 न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। फिर आप ऐसे इनकी टोटल पाई एनर्जी निकाल लोगे कि टोटल लोएस्ट बीएमओ में कितनी हुई। लोएस्ट बीएमओ में अगर देखा जाए कितनी थी, देखो α+2b, ये कितनी थी, α+2b। तो क्या लिखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो 2 α+2 बीटा, ठीक है, प्लस फिर 1 अल्फ़ा का और प्लस 1 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा, ठीक है। इसके साथ 2 अल्फ़ा और लिख देंगे, ये ना 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, तो कितना हो गया, 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ठीक है। अब जैसे उसमें डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकाली थी, इसमें भी निकालेंगे। इसमें ई पाई क्या हो गया, 4 पाई प्लस 4b, ठीक है, माइनस ई थाइलिन का लिख देंगे, कितना होता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। इट मीन्स क्या हुआ कि जो साइक्लोब्यूटाडीन है वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन एनर्जी 0। क्योंकि इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी 0 होती है तो ये अनस्टेबल होता है। ब्यूटाडीन में आपने क्या पढ़ा था, ब्यूटाडीन में आपने पढ़ा था कि जो जितनी डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होता था। ब्यूटाडीन जो है वो मोस्ट स्टेबल था 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल से, ठीक है। और जो ये है साइक्लोब्यूटाडीन, ये क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई। ब्यूटाडीन में वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 0.472 बीटा, ये आई थी ब्यूटाडीन में वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, इसलिए अनस्टेबल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा है साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल, मैं तीनों ही समझा दूंगी, कैटायन एनायन रेडिकल, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ रेडिकल है तो वो हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।